जान कोई गे बहिनिया गोदना गोदाए बे रे जान। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आरंग। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में हूं। मुजफ्फरपुर का जिला स्कूल मैदान है। यहां 6 से 10 मार्च के बीच राष्ट्रीय नाट्य मेला का आयोजन हो रहा है। दिन में आज पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई और पेंटिंग पर वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इस मौके पर आज गोदना पेंटिंग के मशहूर कलाकार आर्टिस्ट पद्मश्री शिवन पासवान जी हैं हमारे साथ, और उनकी धर्मपत्नी शांति देवी हैं। दोनों आज यहाँ पधारे हैं, मुजफ्फरपुर वासियों से रूबरू हुए हैं और हम उनसे बात करने को तैयार हैं। सर, सबसे पहले वर्णिका में आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल ये कि आप यानी शिवन पासवान, एक सामान्य शिवन पासवान और एक पद्मश्री शिवन पासवान में क्या फर्क आया है? आकाश और पाताल का फर्क हो गया। पहले हम धरती पर थे, अब हम ऊपर आ गए। अभी तो बहुत फर्क यही बुझा रहा है कि पहले कोई पूछ नहीं था। जब से पद्मश्री मिला है तब से सारे लोग जान रहे हैं के शिवन पासवान जी। तो नाम तो बात नहीं है ना, बहुत बड़ा बात जी। तो बहुत गर्व हुआ हमको कि आप 70 लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं जी, और पुकार भी रहे हैं। इससे बहुत खुशी हो रहा है हमको। एक पहचान राष्ट्रीय स्तर पर आपको मिली है पद्मश्री से, लेकिन पद्मश्री मिलने के पहले जो मैं आप पर रिसर्च कर रहा था उसमें ये था कि 5-6 बार आपने पद्मश्री के लिए आवेदन किया, लेकिन मिला नहीं। इस बार आप सफल हुए। जीवन संघर्ष क्या रहा? क्योंकि जिस समाज से, जिस सोसाइटी से और बिहार के जिस हिस्से से आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बचपन से लेकर और एक कलाकार, पद्मश्री कलाकार शिवन पासवान तक का जो सफर है, उसमें जो चुनौतियां आई, जो झंझावात जीवन में आए, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। अब तो बहुत पुराने कहानी है। जो तकलीफ, जो दुख हम लोग झेल है, भगवान से कहते हैं कि ऐसा दुख और तकलीफ अभी कोई बच्चा नहीं झेल। क्योंकि हम लोग जो कष्ट उठाए, हम लोग को समय में मिट्टी तेल नहीं था दीप जलाने के लिए। थोड़ा 2 आना 1 आना को मिलाते थे और शीशी में डालकर दीप जलाते थे, और स्याही से हम लोग पेंटिंग बनाते थे। और डिबरी का जो स्याही था उसको गोंद पानी में घोर कर तब हम लोग पेंटिंग बनाते थे। और पेन नहीं था तो उस समय बांस का लकड़ी को काट कर उसको कलम बनाते थे, खोद खोद कर, आप उससे पेंटिंग बना रहे थे। तो जीवन तो संघर्ष से ही बीतते गया। हम लोग का पास उतना पैसा नहीं था कि रंग लाते या ब्रश खरीदते। कुछ ब्रश नहीं था उस टाइम में, हम लोग तो पोहा से रंग करते थे, तो वो भी रंग का पैसा नहीं था। तो हम लोग गेंदा, गुलाब, अड़हुल, ये सब फूल का कलर निकाल कर आग में खोला कर उससे रंग निकाल कर पेंटिंग में लगाते थे। और जब से उसका पेंटिंग का बिक्री होने लगा तो कुछ मदद मिलते गया। तो आप अपने परिवार, समाज की पहली पीढ़ी है जो पेंटिंग में है, या आपके पहले की पीढ़ी, पिताजी, माताजी? हमारे 3-4 पीढ़ी बीत रहा है पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग या गोदना पेंटिंग? पहले हम लोग मिथिला पेंटिंग करते थे जी, और जो है 71 में आकर हम ये गोदना पेंटिंग स्टार्ट किए। तो आप बचपन से पेंटिंग अपने कूची और कैनवास? 10 बरस के थे उसी टाइम में, जब 9वीं में पढ़ रहे थे, तो हमारे माँ जी को जो ऑर्डर आता था ना, तो वो तो बना लेते थे, लेकिन कहते थे रंग भरो तो रंग भर देते थे। कहीं पीला रंग, कहीं लाल रंग, कहीं ब्लू रंग, जो बता देते थे कि इसमें ये कलर भरना है, वो करते थे। तो इसे करते करते सीखे। कल मुझे आपके बारे में बहुत विशेष जानकारी मिली। मैंने बहुत रिसर्च किया। रिसर्च के दौरान जो मुझे जानकारी मिली कि आपको, जैसे जो यह समाज, हमारा समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है, जाति सच्चाई है। शुरू में आपने मिथिला पेंटिंग में काम किया और देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें आप बनाया करते थे। लेकिन समाज में जो ऊपरी पैदान पे लोग हैं,
वो आपको बनाने से रोकते थे। इस तरह के भी जातीय भेदभाव आपको झेलने पड़े हैं। बहुत। ये किस तो तरह के मिथिला भेदभाव? में बहुत। अच्छा। पहले हम लोग भी इतना नहीं जानते थे, देखा देखी करते थे कि उन लोग राम लक्ष्मण सीता हनुमान ये सब बनाते थे, तो हम लोग भी वही कहानी बनाते थे। तो एक डॉक्टर रेमंड मधुबनी में आया अमेरिका से, तो हमारे बाबूजी कुछ तांत्रिक थे, तो किसी को इसकी बेचकी करते थे तो चक्र बनाते थे सिंदूर से, आटा से, कोयला से। तो वो जो रेमंड रात में आया शाम के टाइम, तो हमारे बाबूजी पूजा पाठ कर रहे थे, तो देखे तो बोले कि ऐसा पेंटिंग एक तो बना दो। तो तांत्रिक पेंटिंग हम बना दिए इसको, और जितवारपुर में गांव में देने गए, तो वहाँ एक बटोही झा नाम का आदमी, ये जितवारपुर समस्तीपुर जिला या मुजफ्फरपुर, ये दरभंगा, मधुबनी जिला, मधुबनी जिला में, वो जाकर ना बहुत ये बात करने लगे, गंदा गंदा शब्द बोले कि ये पेंटिंग हम लोग का है, तुम क्यों बनाते हो। मतलब देवी देवताओं की तस्वीर आपको बनाने को उन्होंने मना किया? कर रहे थे, जो तंत्र वाला पेंटिंग बनाए थे वो बनाने से मना किया। वहीं पर गाली गुप्ता देने लगा। हम लोग को एक एसपी मिश्रा था बस मंत्रालय भारत सरकार में, तो हम जाकर उनसे बोले कि सर हम लोग जो पेंटिंग बनाते हैं तो क्यों ऐसा ऐसा गंदा बात बोलता है। तो बोला कि शिवन जी देखिए, कुछ स्टाइल भी अलग हो जाएगा, कुछ जैसे इन लोग राम लक्ष्मण सीता हनुमान का बनाते हैं, काली दुर्गा भगवती का, आप लोगों का कोई देवता है कि नहीं। तो हम बोले कि हम लोग का देवता है राजा सलेश महाराज है। जी, हम थोड़ा सा रोकेंगे। ये जो मना उन्होंने किया, हाँ। या जो अपशब्द आपके साथ शब्दों का व्यवहार किया या दुर्व्यवहार किया, हाँ। कारण क्या था? क्यों उन्होंने मना किया? आप भी तो उसी समाज से हैं। उसी समाज में थे, लेकिन उसका कथन था कि ये पेंटिंग मेरा है, हम बनाते हैं, तुम क्यों बना रहे हैं। हमारे दर्शक वो समझ नहीं पा रहे, तो आपकी पेंटिंग या उनकी पेंटिंग का मतलब? वो तांत्रिक अच्छा, पेंटिंग वो बनाते, मतलब उन्होंने कहा कि ये हमारे समाज का इस पर एक अधिकार है, हमारे सिवा कोई नहीं बना। मतलब जातीय जो जातीय भेदभाव वहाँ रखा। जी। तब जाकर हम एसपी मिश्रा थे डायरेक्टर, उनसे कहे कि जात पात का बात जो उठा रहा सर, ये अच्छा नहीं कर रहा है। तो कहा शिवन जी क्या झंझट फंझट इनसे करोगे, तुम लोग भी कोई देवता को मानते हो तो पेंटिंग बनाओ उसका। तो हम दिमाग में सोचे कि न कुछ इसका अलग करे। तो दिमाग में सोचते सोचते एक बार सोए हुए थे, तो अचानक आया कि गोदना स्टाइल जो हमारे माँ बहन ये सब गोदाती थी पहले, वो लुप्त होते जा रहा था धीरे धीरे। तो उसको हम लोग कागज पर लाए कि देखे कागज पर, और उसमें राजा सलेश का स्टोरी जोड़े। अच्छा, ये पहली बार जो शरीर पे जो गोदना महिलाएं, अक्सर तो महिलाएं कराती हैं, अब तो पुरुष को भी देखते हैं कभी कभी, तो कागज पर या जो कैनवास पे आपने उतारा, पहले व्यक्ति आप हैं? हाँ। बहुत बड़ी बात जी। तो वो पेंटिंग वैसे बनाए, उसमें राजा सलेश का स्टोरी रख दिए। तो राजा सलेश का जो स्टोरी रखे ना, तो बिहार म्यूजियम से हमको ऑर्डर आया कि 13 फीट लंबा 13 फीट चौड़ा। ये कब की बात है? टू पेंटिंग 5-6 साल पहले की बात है सर जी। तो उस पर अब 13 फीट लंबा 13 फीट चौड़ा का गोदना पेंटिंग, पूरा स्टोरी राजा सलेश का उस पर बना दिए। वो 6 महीना पेंटिंग बनाने में लगा। तो ये जब वहाँ पर बिहार म्यूजियम में लगाए, और कहाँ है, जैसे यहाँ आए हैं 13-14, हाँ 13-14 में दिए हैं पेंटिंग जी। तो यहाँ पर आए हैं तो अभी देख रहे हैं, सब सुन रहा है, तो काने भी आह्वान हो रहा है ना। तो वैसे गांव घर में भी देखे, जब हम गोदना पेंटिंग बनाए तो वहाँ अमेरिकन लोग आए, जापान से आए, अफ्रीका से आए, जहाँ तहाँ से आते हैं मधुबनी में। तो जैसे रंग पेंटिंग वो खरीदते थे, वैसे हमारे गोदना पेंटिंग उतना दाम में खरीदने लगा, मतलब कीमत उसकी भी मिलने लगी। कीमत वैसे ही मिलने लगा। तो हम सोच लिए हम तुमसे कम नहीं, और दिन रात उस पर लगे कि हम लोग जितना भी मेहनत करेंगे जितना होगा, तो हम लोग मेहनत करेंगे। लेकिन हम लोग जात पात पर ध्यान नहीं दिए, बिल्कुल काम पर ध्यान दिया, अपना कर्तव्य जो था हम करते रहे। वहाँ ब्राह्मण का भी बचाया सीखने के लिए, राजपूत का भी बचाया, पासवान का भी बचाया, मुसर का भी बचाया। अभी तो मोहम्मदन का बच्चा खूब सीख रहा है मधुबनी पे। हमारे मधुबनी में जो अभी मोहम्मदन का बच्चे लोग काफी आ रहा है सीखने के लिए जी।
वो लोग भेदभाव नहीं आप रख रहा है, सब मधुबनी पेंटिंग में लटका हुआ है। जो हम बना रहे हैं कला, उस कला में अभी हम 8,500-10,000 लगभग ये शीश हम अपना चुन चुके हैं मधुबनी पेंटिंग अभी तक अभी मतलब गोदना का या दोनों गोदना का। तो अब आप गोदना और मधुबनी पेंटिंग दोनों कर रहे हैं? दोनों ये हमारे पत्नी का जो वार्ड जी। मिला है हाँ। उसको मिथिला पेंटिंग में वार्ड। अच्छा, आपको गोदना में मिला है? मेरा गोदना पेंटिंग में वार्ड है। जी जी। तो दोनों में क्या फर्क है? मतलब मिथिला पेंटिंग और गोदना में जो ये आप कहा जा सकता है कि आप इस कला के आप जन्मदाता है, मतलब कैनवास पे लाने वाले। तो दोनों में क्या बेसिक फर्क है? फर्क कुछ नहीं है। वो हुआ कलर पेंटिंग, हम लोग जो बनाते हैं उसमें काला रंग और सिर्फ लाल रंग कहीं कहीं लगा देते हैं जी। तो उतना ही स्टोरी में फर्क है। वो जैसे रामचंद्र जी बना दिए, हम ये राजा सलहेश का पेंटिंग बना दिए। नहीं तो वो कूची से इस्तेमाल क्या चीज का करते हैं? जैसे गोदना में तो कुछ अलग मैं बताऊंगी। जी, आपसे अभी बात उसमें होल्डर, करते हैं। अभी होल्डर से हम लोग बना रहे हैं। होल्डर मतलब? होल्डर होता है ना जो पहले जमाना में जो मुंशी अच्छा, वो पेचकस जिसको बोलते हैं? पेचकस नहीं, होल्डर एक नीब होता है। अच्छा, नीब की बड़ा तरह। बड़ा। जी। तो वही काला रंग में बोर बोर कर हम लोग पेंटिंग बनाते हैं। इसी को गोदना पेंटिंग कहते इसी हैं। को गोदना पेंटिंग। जी। अब हम बात करते हैं शांति देवी जी से। शिवन जी ने अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताया है। पति अपने मंजिल तक अपने संघर्ष को तब तक पूरा नहीं करता जब तक उसकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी कदम से कदम मिलाकर न चले। उन्होंने गोदना पेंटिंग को लेकर के वो आगे बढ़े और पद्मश्री मिला, एक राष्ट्रीय पहचान मिली। आप मिथिला पेंटिंग को लेकर चल रही हैं। शिवन जी के संघर्ष में आप शुरू से रही हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? एक महिला के नाते, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, महिलाओं का संघर्ष अलग होता है और पति के साथ उनकी कामयाबी में साथ देना अलग चीज होती है। आप क्या कहेंगी? मिथिला पेंटिंग परंपरा है या गोदना पेंटिंग के बारे कह रहे हैं, ये परंपरा है जी। सदियों से, दादी नानी जनरेशन टू जनरेशन ये है। पर हम लोग जो जब स्कूल में पढ़ाई किए हैं, ज्ञान हुआ है, जब देखे हैं दीवालों के ऊपर में ये सब पेंटिंग सब दादी नानी सब बनाए हुए हैं, ससुराल में आए हैं और रंग का इस्तेमाल जो है पोरों के साग ये सब वो लोग को देखे हैं सियाही करते हुए। तो हमको 76 में ससुराल आए, नैहर है ग्राम सीमा पोस्ट कपिलेश्वर स्थान। तो रहिका में भी कुछ महिला लोग बनाती थी ये कलाकार। तो बहुत ही मन में इच्छा जगता था जो हम भी बना लें। हमारी माँ तो बना रही है ये सब, लेकिन बिक्री नहीं होता था। हमको जब लहरियागंज में 76 में आई, शादी हुई, उस टाइम में जितवारपुर गांव के आदमी लोग, तो आपका परिचय, लोग को बनाए। एक मिनट, आपका परिचय पेंटिंग से, गोदना से, मिथिला पेंटिंग से ससुराल में आने से हुआ? मैके में नहीं बनाते थे। अच्छा। लेकिन बेचते नहीं थे वो लोग। सभी लोग माँ सब बड़ा बड़ा मकान में, घर में, जो झोपड़ी का घर में बना रखती थी, बनाती थी। है कि स्टेट अवार्ड भी है माँ का, सासू का भी स्टेट अवार्ड है। अच्छा, आए हैं तो इधर आए हैं तो यहाँ जो आए हैं बिक्री का जो स्टाइल हुआ है, जो हम लोग भी वही दिवाले के तरह अभी पेंटिंग आप देखिएगा हमको रिसर्च करके, तो जैसे जैसे दीवार में बनाते थे वैसे ही बनाते हैं। हाथी घोड़ा ऊंट बछेरा जो भी होता है, राम सीता, ये सब मान लो को जैसा सोच वैसे ही उतारते थे हम लोग। कुछ दिन के बाद 77 में डॉक्टर रहमंद रौदी पासवान लेकर आए मेरे घर और इनसे मिले हैं जो विदेशी आए हैं, कुछ पेंटिंग बनाएंगे आपको, आप बनाएंगे? तो इन्होंने बोला हाँ बनाएंगे। फिर छोटा छोटा कागज लेकर, इतना बड़ा बड़ा कागज लेकर उन्होंने दिए, हम लोग बनाए। मैं कोहबर जानती नहीं थी, उन लोगों को कहे सैंपल दीजिए, इनको दिए एक कागज, मेरे को दिए। तो वैसा ही जो मन में घर में कोहबर, उधर हमारे गांव में एक लेडीज लोग बनाती थी, वैसे ही मैं बनाए। ये हाथी घोड़ा ये सब जो है अपना देवता के स्टाइल ये बनाए। वो दोनों बना के रखे तो वो रामन डॉक्टर आए रौदी पासवान जी के साथ में,
तो देखे तो बहुत ही पसंद हुआ वो, और लेकर के वो 2 रुपया 2 रुपया 4 रुपया दिया। उस इतना बड़ा छोटा था जो कलवा जो बनाया उसको, उस टाइम बड़ा खुशी हुए हमारे ससुर जी सब, बहुत खुशी हुए। जब पैसों भी मिलता है इसमें। फिर 4-5 पेंटिंग दिया उस टाइम में, कागज दिया जो बना कर रखिए, हम जितवारपुर से आएंगे, 10 दिन है यहाँ। तो 10 कलाकारों को रिसर्च करके उन्होंने ये सब देते थे। तो वही काली दुर्गा उन्होंने बताए हैं, काली दुर्गा महादेव सरस्वती ये सब बनाना शुरू किए। बना करके एक दिन की बात है, जो जितवारपुर गांव में ही उन्होंने बुलाए, जो हमारे गांव में बउआ देवी है उनके घर पर आइए। डॉक्टर रेमंड बोले, हम दोनों आदमी गए, रोजी पासवान हमको लेकर गए, हम लोग को नहीं निकलते थे हम लोग पहले। और बैकवर्ड फॉरवर्ड के बाद जो कर रहे हैं, बहुत ही कहने में अब तो नहीं अच्छा लगता है। जब अभी जो बोलेंगे तो धरातल से एक ही बार धरती से आकाश चले जाएंगे, तब भी नहीं वो मिट सकता है। ऐसा ऐसा सलूक कलाकारों के साथ वो लोग किए, बैकवर्ड फॉरवर्ड में कोई कैसा छोटा हुआ सा है, प्रसंग अगर हो तो बता सकते अभी हैं। तो कहने में भी बहुत चलिए। ये लग रहा है। ठीक। उस टाइम में पंडित जी थे हमारे कलाकार के ही रिश्तेदार है वो लोग, बउआ देवी जी का है। तो इतना 500 की बिक्री हुआ उस टाइम में, तो मन तो एकदम उछाल हो गया, जो 500 रुपये की बिक्री हो गया। बाप रे, इतना 77 की बात कर रहे 77 हैं। की बात। 500 रुपया बहुत हो गया। तो उन्होंने जो कागज उनका था बच्चों देवी जी का, वो भी खरीदने के लिए आया, उनको कागज नहीं लिया। और हम लोग को कागज जो पैसा तो था नहीं, खपटा है, झुटका है, पोरो साग है, एक सीम का पत्ता से, ये सब पैसा सच में उस टाइम में ये पेंटिंग भी करते थे। और मजदूर क्या कहते हैं, दाल चार दुकान में भी रहते थे। तो 2 रुपया 4 रुपया 2 रुपया 60 पैसा भी आता था। तो दोनों मिक्स करके मैंने को 500 रुपया बेचा। उसके लिए वो पंडित जी भाई साहब को, बाबा लगेगा, सॉरी भाई साहब बोल दिए, इतना मोट के लाठी लेकर के हम तीनों को रबारा। मेरा पेंटिंग नहीं लिया, ये कहाँ से आया, अशब्द गाली दिया। अच्छा, जो बाहर से आए, विदेश से आए, उनको लेकर के कि नहीं खरीदा? नहीं खरीदा। और मेरा पेंटिंग खरीद लिया उनके गांव में, उनका घर पर ही हम लोग गए थे। तो उन्होंने दौरा डंटा था, उनको लेकर के गाली गुप्ता दिया। बस हम दोनों भागे, रोदी पासवान लेकर के हमको भागे, भागो भागो। ये आया मेरे गांव में, सारा पेंटिंग 500 को बेच लिया, हमको नहीं लिया। ये फलान ये क्या कहे, तो खैर वो जाति का उल्लंघन करने लगा। हाँ। तो मैं थोड़ा ये थे, लड़ाकू भी नहीं थे, लेकिन लड़ाकू करने पर भी मैं उलट करके हम उनको कहे, जो बुढ़ा को कुछ कहते हैं, लाठी दिखा रहा है, रोदी पास में पर्सन कहा, नहीं भागे इन लोग का बोलिए ऐसे। चलिए, वो आप समझ गए, उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में संघर्ष में ऐसे किए हैं, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड का बहुत ही हम लोगों को झेलना पड़ा है। जिसके घर में गए बैठे तो उतना मिट्टी काट के हटा दिया, गोबर से गोबरा दिया। मैंने उस कलाकार को बताए, जो देखिए अब नहीं आवेंगे इस गांव में, देखिए हम आपके यहाँ आए हैं। किस गांव की बात? जितवारपुर की? जितवारपुर में मिट्टी काट के हटा दिया है। ये उस दिन कलाकार अलग हो गया। 2 दिन के बाद हमारे यहाँ सब रंग के जाति आएगा। हम कलाकार हैं, जो पद्मश्री कलाकार अभी है वो, हम कलाकार है, मेरे साथ सब रंग के आदमी आएगा। ऐसा क्यों किया? वो फर्क हो गया। उनका हस्बैंड आया मेरे घर में और कहा, जो आप निफिक्र आइए, डरिए मत, हम अलग हो गए हैं, हमारे साथ दोस्ती है, आप लोग दोस्ती रखिए। इनको भाई साहब बोलने लगे। तो ये सब उछाल करेंगे ना, तो शायद किसी का आंसू नहीं रोकेगा। ऐसा झेलना झेले हैं, इतना उछाल हुआ जाति के ऊपर, जाति की वजह से अपमान काफी झेलना पड़ा। खैर मेरे साथ हुआ है। जी हम भगवान करे अभी है नहीं जी, फिर भी चारना है छुआछूत। तो खैर उस पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो सब कुछ झेला, आज आप जिस ऊंचाई पे है, आप विदेश भी गई, आप दोनों पेंटिंग्स को लेकर के, कहाँ किस देश में गई?
और वहां से लौटने के बाद इसके उन बाद- लोगों का क्या रहा? जी, इसके बाद में वही एसपी मिश्रा के बाद जो कहे हैं, हम लोग जा करके सारे कलाकार को बैठाया, बैकवर्ड फॉरवर्ड सबको बैठे हैं मधुबनी में ऑफिस में, और कलाकारी का बंटवारा जो कैसे होता है वो मिश्रा जी को बताए, उन्होंने बताया जो अपना अपना कलाकारी बंटवारा जो है, पूजा तो सब लोग करते हैं और कलाकारी का बंटवारा कैसे किया जाए, जो सबका तो मेरा है, ये शरीर तो एक ही है लेकिन बंटवारा हम लोग की है यहाँ वो तो मतलब खून का। जी। तो उन्होंने बोला आप क्या बना रहे हैं, आपका अपना देवता क्या है, ये कारिक महाराज को पूजा करते हैं घर में, कारिक धर्मराज है हम लोग के गहबर में घर में, जी। तो उनका भी हुआ। राजा सलहेश का स्टोरी का हम लोग बताए, जो राजा सलहेश का साल में एक बार पूजा हम लोग 3 महीने करते हैं, सावन भादो आश्विन, तो राजा सलहेश का कहानी आप लोग बनाइए। तो वहीं से शुरू है, जो 78 से राजा सलहेश का स्टोरी हम लोग शुरू किए। बनाते 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 बहुत शादी 7 रात लगेगा आपको कहानी नहीं तो उसके लिए नहीं होगा। सर से भी बात हुई इस पर। अब बस हम वो चूंकि बहुत लंबा होगा तो हम 2-3 पॉइंट पे आप का ध्यान लाना चाहते हैं। एक तो जब कामयाबी मिली, मतलब विदेश अब गई, जापान, ऑस्ट्रेलिया शायद गई हैं, 2-3 देशों की यात्रा शायद, जो मैंने रिसर्च किया है। मैं इसके बाद में फिर इस कलाकारी में करते करते आगे हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के द्वारा मैंने फर्स्ट में कोपेनहेगन डेनमार्क स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ में, अच्छा, उस समय की बात है। हाँ 83 में मैंने गांव से शहर कैसे जाते हैं उस टाइम में मैंने निकले घुमटाए से, साथ में इंदिरा गांधी भी थी। जी जी, तो ऐसे करके गई वहाँ, और वहाँ देखे जो गोबर गार के ले गई थी उस टाइम में, वहाँ दिखाए, मैं डेमोस्ट्रेशन दिए, तो उस टाइम में भी उन्होंने बोले जो मेरा प्रिय क्या है, खड़ा होकर के आप बनाइए। इंदिरा गांधी ने कहा जी, उनसे बातचीत हुई थी। हाँ हाँ बातचीत हुई, कागज सब रखी थी मैं, बाढ़ आया चला गया, कुछ घर नहीं था। तो खैर वहाँ से आने के बाद, घर नहीं था जी, मेरे को। वहाँ से आने के बाद जो जिन लोगों ने आपके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, तो कुछ मेंटलिटी बदली आपको लेकर? बहुत 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 जवाब नहीं, अब जे एक कदम से कदम साथ में खाना पीना रहना, अने उस जाति का तो नाम ही भूल गए हैं लोगों ने, फिर अंदर तो रखता ही है, लेकिन कुछ क्या टूटा है, मतलब आप व्यवहार थोड़ा अंदर व्यवहार तो है ही, अभी जी व्यवहार तो है ही, पर बगल में छुरी गला में राम, चलिए यही है अभी तक जी, है। जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी पद्मश्री आप दोनों को मिला है, पद्मश्री मिला, और राष्ट्रपति अवार्ड मिला 84-85 में, और स्टेट से भी मिला है जी, फिर 4 बार जापान गए हैं, जापान में भी कलाकार लोग गए हैं, तो वहाँ लिख दिया है जो छोटे लोग डाइन होता है, इस लोग को मत बुलाइए। अच्छा, उन लोगों ने वहाँ विदेश में लिख दिया? जापान में भी कर दिया, मेरे को 90 में गए हैं, 95 में जापान में गई हूँ, तो उस टाइम में 3 महीने का था, और लिख कर रखा तो बहुत लोग भड़क जाते थे, हमको देख करके कतार हो जाते जापानी लोग, और वो लोग जो है साथ में जो दे गए थे महिला लोग, उन लोग के साथ में ज्यादा रखती थी, मतलब विदेश में जाकर भी वो चीज किया। अब बस लास्ट सेकंड टाइम में जो गए हैं, तो एक दुर्भाषा होता है, उनको कहे थे जो हिंदी में जो जापानी होता है हमको दो, वो खरीद करके दिया था। मैंने दोबारा जो चांस मिला है जो 97 में 97 में, उस टाइम में मैंने जापानी सीख करके मैंने, और उस बोर्ड को देखे तो अरे बाप रे इतना बड़ा चीज लिख दिया। वो मैंने बोले उनके हसकवास, टोक्यो हसकवासन है, उनको बोले भाई जी तो नहीं समझेंगे, हसकवासन किते कुतासाई, जापानी बोल रहे हैं आप? तो उन्होंने एकदम ऐसे चौंक गए, जापानी बोलती है, बोलिए जापानी थोड़ा थोड़ा बोल सकती हूँ, पहले उस बोर्ड के हटाइए, किसने लिखा, तो कहा जो एक उनका जो क्या कहते हैं पीए, वो आए, हसुनमा सन नाम है, वो आए, कहा आप ही को तो फलाने आदमी लिखवाया, बोले हटाइए जल्दी, वो आदमी उस जाति का आदमी तो 6 महीना का बच्चा डाइन होता है, हम लोग कहाँ विरोध किए हैं, हटाइए बस। वो तो अच्छा दामे दामे दामे, रुकिए रुकिए, नहीं उसको उठाए हम,
उधर जाके एक ही मार झटका उड़ा दिए। तो बोर्ड को हाँ हाँ फेंक हटा दिया। दिया। यानी गुस्सा जी। थोड़ा, हमको गुस्सा आ जाता है जी थोड़ा। अंतिम सवाल इसलिए जी बातचीत बहुत लंबी हो सकती है। जी, अभी राष्ट्रपति के हाथों आपको सम्मान मिला होगा। इसके बाद में चले आए जापानी भी 4 बार जापान गए हैं, आए हैं। और राष्ट्रीय अवार्ड 84 में मिला। भास्कर कुलकर्णी के बताए हुए विपुल जयकर है, वो उनका ही सब कुछ सिखाए हुए रिसर्च मिथिला पेंटिंग में, गोदना पेंटिंग में हम लोग इस सब का परंपरा गहना है। ये गोदना पेंटिंग तो परंपरा लेडीज का गहना था, जो यहाँ गोदवाते हैं तो कहता है जो ये पति का नाम भी ये जो है शुद्ध होता है, खाना बनाने में शुद्ध होता है। माता लोग ऐसी यहाँ गोदाए हैं, जो मरेंगे हम तो साथ में जाएगा ये, तो इसीलिए ये गोदवाती थी। ये गला में एक जेवर की तरह ये गला जो बनाते थे, हमारे सासू माँ को पूछी तो कहा जो ये जेवर हम लोग के कहाँ से आए, तो जेवर के नाते से बनाए। और यही कहानी बहुत तरह का है। हाँ वो अलग अलग विषय। मैम हम भी बताएंगे। जी आपको अब रोकना चाहेंगे। लास्ट सवाल ये हम चाह रहे हैं कि अभी राष्ट्रपति के हाथों आपको सम्मान मिला होगा पद्मश्री का? मिलेगा अभी। अच्छा मिलेगा। अच्छा अभी घोषणा हुई है। हाँ, अब मिलेगा। 18-19 में तो राष्ट्रपति से आप जरूर बात कीजिएगा, एक महिला है और आप भी महिला है, और आने के बाद बताइएगा क्या बातचीत हुई। और कुछ बोलना है? हाँ, ये संक्षेप में जी ये जो पद्मश्री अवार्ड है नेशनल जो मिला था, तो पहचान कर भी लोग अनजान हो जाते थे। जब पद्मश्री अवार्ड मिला, G20 में मैंने बैठे, G20 से बहुत उभार आया। चंद्रयान की तस्वीरें चंद्रयान की तस्वीर आपने बनाई थी? जी मैंने बनाई, स्पेशल वहाँ से ऑर्डर आया। जो कुछ नया चीज कलाकार जो मधुबनी का आया है, कुछ नया चीज बनवाइए। सोहन झा डायरेक्टर है वहाँ, खड़ा होकर के बोले 5000 लोग आपके पीठ पर रहेगा और आपको नया चीज बनाना। हम लिए मस्त, आप ही बोलिए क्या हम बनावे, तो हम तो नहीं जानते हैं, इतना तो जानते हैं जो कलाकार है, अब कुछ बनाइए। हमको झटसन ऐसे G20 का लिखा था, G20 ओ इसमें तो हम रॉकेट में देखे थे टीवी में, जो रॉकेट जाते हुए होता है, बच्चा लोग के साथ बैठे वही बनाएंगे। फटाक बरस लिए मैं, बरस जो रखे थे सो करची है ना, करची बांस का, उसका कलम बनाए थे तूर करके, बरस लिए और वो करची लिए, ऐसे करके हम चंद्रयान को बनाए। फटाफट जो है चंद्रयान बनाए, सेंटिक बनाए, उसमें मोदी जी प्रेरणा दिया वो भी बनाए। एक सुनीता विलियम है सेकंड लेडी, उनको भी बनाए। सेंटिक्स जो मोदी जी का दोस्त है जो बाइडेन जी, उनको भी बनाए। सारा मोदी जी को देख करके, और उतना टाइम कहीं नहीं दिया जितना मेरी। जी मैम लास्ट में ये कि आप अच्छा गाती हैं, हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन सुना दीजिए। ठीक ठीक, ये चीज गोदना से ही जुड़ा कुछ हो। जी ये जो है, जो यही करके मैंने उभार है। ये जो पद्मश्री मिला है, पहले खास करके कहेंगे, ये तो पत्रकार जन आप लोग है, आप लोग का मिला है, ये तो समाज का मिला है। ये पद्मश्री सिर्फ मेरा मेहनत का फल मिला है। जी। ये तो हमारे मिथिला वासी का है, बच्चों का है, ये केंद्रीय सरकार का है, बिहार सरकार का गौरवान हुए हैं, जो फलाने देवी का, शांति देवी का, पासवान जी का, ये चीजें पद्मश्री मिला है। आदमी लोग में, लड़का लोग में प्रेरणा जागा है, जो हमारे जेंट्स को भी पद्मश्री मिला है, और महिला को भी बहुत ये की खुशी हुआ है। जी आपने अपने अवार्ड को समाज को, अपने बच्चों को समर्पित किया है, लोगों को, हमारे समाज बस अंतिम में वो आप गीत कुछ सुना दीजिए, कुछ पंक्तियां का है जी। जो मैंने 2 लाइन बोले थे, तो राजा सलहेश का कहानी अगर गाना पेट पर गाना है, पेट पर गाना है, तो एक गोदने के लिए हमारे नेपाल से आते हैं, उत्तर राज्य से दक्षिण में, उसका कहानी सुगा वाला हम कह देते हैं। जी जी। उतर ही राज साये कनटिनी यारे जान,
जान बैठी रे गेलै चांदा ना बिरिचिया रे जान जान बैठी रे गेलै चांदा ना बिरिचिया रे जान गोदना मोटारिया नतिनिया काखदा बिलेल रे जान जान गाली रे गाली गामे घूमै छै रे जान जान कोई गे बहिनिया गोदना गोदाए बे रे जान घर से बाहर भेली सुंदरी पुतहुआ रे जान जान हमें सुंदर गोदा ना गोदाए भई रे जान। यही तो अभी हमारे साथ थे पद्मश्री शिवन पासवान जी और पद्मश्री शांति देवी जी। अभी आप इन दोनों को सुन रहे थे, इनके जीवन संघर्ष को सुन रहे थे। गोदना और मिथिला पेंटिंग के बीच क्या फर्क है उसके बारे में आप सुन रहे थे। आपको यह बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।